शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, प्रभुवर तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने, जो अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने, जो अगर चाहे सामने तूफान हो, चाहे सामने तूफान हो, विचलित ना मेरा ध्यान हो, प्रभुवर तेरी आराधना। सतगुरु तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वरदान दो। तू धर्म भानु लोक में, तेरे दिव्य ललित आलोक में। तू धर्म भानु लोक में, तेरे दिव्य ललित आलोक में, मिटती मेरे ज्ञान विज्ञान हो, मिटती मेरे ज्ञान विज्ञान हो, मुक्ति ही मेरा धाम हो, प्रभुवर तेरी आराधना। सतगुरु तेरी आराधना। ये लाइनें बड़ी पसंद है मुझे, थोड़ा भक्ति से गुनगुनाइए। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधी हो या तूफान हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो। हे प्रभु, तेरी आराधना के लिए प्राण भी कुर्बान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, प्रभुवर तेरी आराधना। सतगुरु तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो
होठों पे तेरा नाम हो, प्रभु एक तेरा ध्यान हो, प्रभु एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, प्रभु तेरी आराधना, गुरुवर तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मेरी आत्मा बलवान हो, प्रभुवर तेरी आराधना, बस एक तेरी आराधना, बस एक तेरी आराधना। कैसे होगी आराधना? आप मॉल में जाते हो, मॉल में आपको सभी तरह के सामान मिलते हैं, खाने का भी मिलता है, पहनने का भी मिलता है, मिलता है ना। लेकिन वहां पर मरने का कोई सामान नहीं मिलता, यानी मरने यानी शमशान नहीं मिलता। मॉल में शमशान देखा है आपने? देखा है शमशान? देखा है? हाँ हाँ देखा है। कौन से मॉल में देखा है शमशान? शमशान, शमशान समझ आ रही है? शमशान जहां पर डेड बॉडी को लेकर जाते हैं। आप कहोगे माँ जी सुबह सुबह शमशान की याद मत दिलाओ, लेकिन एक्चुअली सच्चाई तो यही है। आराधना से तभी जुड़ पाओगे, नहीं तो जुड़ नहीं पाओगे। आराधना भक्ति से जुड़ने का रास्ता है, नहीं तो संसार से इतना लिप्त हो चुके हैं ये भूल गए कि जाना भी है। मॉल में सब कुछ मिलता है, खाने का, पीने का, पहनने का, सोने का, ओढ़ने का, सब मिलता है, लेकिन वहां शमशान नहीं है। आप जाते हो शमशान में, शमशान में जब जाते हो, वहां पर जाते हो तो वहां पर आपको सज्जन व्यक्ति का लाश भी मिलेगा, दुर्जन का भी मिलेगा, अमीर का भी मिलेगा, गरीब का भी मिलेगा, लेकिन दोनों की एक ही राख मिलेगी। कलर आप पहचानने में जाओ कि ये अमीर की थी या गरीब की थी तो आपको पहचान नहीं आएगी। आएगी क्या? इसलिए कहा है कर ध्यान अरे इंसान, कर ध्यान अरे इंसान, तुझे शमशान बुलाते हैं। कर ध्यान अरे इंसान, तुझे शमशान बुलाते हैं। लीडर कहाँ ले, फ्लीडर कहाँ ले, चाहे कहाँ ले मनिस्टर। लीडर कहाँ ले, फ्लीडर कहाँ ले, चाहे कहाँ ले मनिस्टर। अंत समय जाना है शमशान, अंत समय जाना है शमशान, तुझे शमशान बुलाते हैं। कर ध्यान अरे इंसान। अगर परमात्मा की आराधना से जुड़ने हैं, अपने मन को जोड़ना है, तो ध्यान किसका करना है?
शमशान का करना है कि बेशक लीडर कहला लो, मिनिस्टर कहला लो, कुछ भी कहला लो, जाना तो राख होना ही, अंतिम में राख तो होना ही है। इस सच्चाई को अपने दिल में जिंदा रखिए। जब तक जिंदा रखोगे तो मन शांत रहेगा। जिस दिन भूल जाओगे उस दिन याद आएगी। कल एक बच्चा मेरे साथ जा रहा था तो बच्चा कहता, महाराज साहब जी 3 करोड़ की गाड़ी है। तो मन में क्या चलेगा, हाय 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 रहेगा, ये भी आए, वो भी आए, ये भी आए, शांति नहीं आएगी। अब देखो जो बच्चा मुझे 3 करोड़ की गाड़ी दिखा रहा है उसके मन में क्या होगा। सोचो कि नहीं 3 करोड़ की गाड़ी मुझे पानी है और जब तक मिलेगी नहीं तब तक क्या होगा, बेचैनी। मैं ये नहीं कहती जिंदगी के लिए पुरुषार्थ मत करो, जिंदगी के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन लक्ष्य उसी को मत बनाइए। अपने लक्ष्य परमात्मा बनने के हो। आपको पता है हमारे लक्ष्य में बहुत बड़ी रुकावट है राग कल की भावना। परमात्मा ने कहा संसार मूलंग रागं दोषं, राग ही सबसे बड़ा संसार का मूल है। राग एक ऐसा पाप है हमें जो दिखता नहीं है। राग की भावना हमें नजर नहीं आती और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमसे पाप करा रहा है। बाकी आपको समझ आता है कि किसी को मारा, किसी की हिंसा की, किसी को झूठ बोला, किसी की चोरी की, ये सब आपको समझ आता है कि ये मैंने पाप किया है। लेकिन राग आपको समझ नहीं आता कि मैंने पाप किया है। राग की भावना, मोह की भावना, ज्ञानी व्यक्ति जन्मों जन्मों का सोचता है, जन्मों जन्मों का, लेकिन मोही व्यक्ति एक ही जन्म का सोचता है, एक ही जन्म का, और वहीं अटका रहता है, उसी जन्म से फिर नीचे चला जाता है। यहां तक सफर किया, मनुष्य भाव तक आते हैं, फिर से गिरकर नीचे चले जाते हैं। नर्क, निगोद में निकलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। सोचो आप, विचार कीजिए, कल से क्या है, पर्व पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप अपने विषयों का राग त्यागते हो तो आप यहाँ पर आकर ज्यादा से ज्यादा धर्म कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, परमात्मा के रास्ते पर चल सकते हो। लेकिन अगर इंसान पूरी तरह से राग को नहीं छोड़ पाया, खाने के राग को, सोने के राग को, ऐशो आराम को, परिवार के राग को, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, छूटने वाला तो नहीं है। इस शरीर को भी तो राग है ना, अच्छे मुलायम गद्दों से। कुछ बहनें हैं यहाँ पर आकर सोती है रात को, आप देखो क्या उनको अपने शरीर का राग नहीं होगा, उनको अपने मोह का राग नहीं होगा, अपने घर का राग नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको समझ है। कैसे समझ है कि एक छोटा सा बच्चा माँ से आइसक्रीम मांगता है और उस बच्चे का गला खराब है, सर्दी हो रही है, तो माँ को समझ है कि इस बच्चे को मुझे आइसक्रीम नहीं देनी है क्योंकि ये बीमार हो जाएगा। जो लोग यहाँ आकर सो रहे हैं, यहाँ आकर साधना कर रहे हैं, हर रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि अगर हम उस मोह में अटके रहे, मोह में जकड़े रहे तो क्या होगा, कर्मों का बुखार चढ़ जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन कर्मों के बुखार को हटाने के लिए। कर्मों के बुखार के लिए, बाहर के बुखार के लिए दवाई है, डॉक्टर है, लेकिन कर्मों के बुखार के लिए बाहर का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसको तो खुद का डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, दूसरा कोई ठीक नहीं कर पाएगा। और लेकिन अगर एक माँ अगर ये सोचे, जिद कर रहा है बेटा, चलो दे देती हूं, फिर क्या होगा, पहले ही बुखार है, सर्दी है, और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके मोह ने उसको और ज्यादा दुखी किया, और ज्यादा तकलीफ दे दी। और हमारी आत्मा भी अगर यही सोचे कि कोई बात नहीं, मन कर रहा है ना, चलो थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती हैं, तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ती है। राग एक ऐसी पाप की कोख है जिसमें से सारे पाप जन्मते हैं, एक नहीं जन्मता, सारे जन्मते हैं। इंसान राग के वशीभूत होकर झूठ भी बोलता है, निंदा भी करता है, चोरी भी करता है, हिंसा भी करता है, सभी प्रकार का काम करता है, और ये पाप हमें लगता ही नहीं, हमें लगता ही नहीं कि ये पाप है कुछ।
लगता है? नहीं लगता। कौन समझाएगा? फंसा हुआ है ममता में, फंसा हुआ है ममता में, कौन तुझे समझाए, यह दुनिया सारी झूठी है, यदि जान तू पाए, यह दुनिया सारी झूठी है, यदि जान तू पाए, फंसा हुआ है ममता में। पता है आपको, इस आत्मा में तो अनंत शक्ति है। कुछ ना कुछ हर प्राणी में इस प्रकृति ने शक्ति दी है। जैसे कि सांप के अंदर उसकी शक्ति जहर की है ना। बिच्छू के अंदर पूंछ की शक्ति है, उसकी पूंछ में ही सब कुछ होता है। जैसे सांप के मुंह में जहर होता है, ऐसे ही बिच्छू की पूंछ में होता है। शेर के दांतों में, पंजों में शक्ति है, कुत्ते के दांतों में शक्ति है। ऐसे किसी न किसी प्राणी में कुछ ना कुछ शक्ति होती है। तो राग की शक्ति, राग एक राजा के रूप में माना जाता है दुनिया में, कि सभी पापों का राजा किसको बोला जाता है? कर्मों का राजा किसे बोला जाता है? राग को। वो पता है कि राग, लेकिन क्या करे, बड़ा अच्छा लगता है। शहद लपेटी तलवार, चाटते हैं तो मीठा लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि खुद की ही जीभ कट गई है। खुद ही रिश्ते जा रहे हैं, खुद ही मिटते जा रहे हैं, खुद ही खत्म होते जा रहे हैं। देख लो आप, पूरी जिंदगी कैसे खत्म हो गई, पता चला क्या? पूरे बाल वाइट हो गए हैं, गंजे हो गए हैं। क्या हो गया? हालत कैसी हो गई? उसमें रगड़ते 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 लाइफ कैसे बीत गई, पता ही नहीं चला। और हम खुद खत्म होते गए, खुद खत्म होते गए। और एक समय आया, एक पल आया, सोचा कि अपने लिए क्या किया, तो समझ आया कि खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। खुद के लिए कब जिए? खुद के लिए तो जीना हुआ ही नहीं। खुद की आत्मा की तो बात सुनी नहीं, खुद की सुख की तो सोची नहीं, बस उसमें ही लिपटे रहे, उसमें ही अटके रहे। और लगता रहा जैसे एक कुत्ता होता है, और कुत्ता जब एक उसके मुंह में हड्डी, वो हड्डी चबाता है, बाहर पड़ी हुई हड्डी देखता है, वो चबाता रहता है, उसी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और उसको क्या लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, और उसको ही वो टेस्ट लेकर पीने लगता है, खाने लगता है। आप सोचो, हम उस कुत्ते को कहेंगे कि कितना नादान है। हड्डी में से कभी खून नहीं निकल सकता, हड्डी में से कोई टेस्ट आ नहीं सकता। हड्डी तो बल्कि दुखदाई होती है, वो चबाएगा तो उसके दांत कमजोर हो जाएंगे, वो ज्यादा चबाएगा तो उसके दांत जबड़ों में मतलब खून आएगा, छिल जाएंगे। हमें समझ है इस बात की, लेकिन उस कुत्ते को समझ नहीं है। उस कुत्ते को उस हड्डी का इतना मोह है, इतना मोह है, उसको क्या लगता है कि मुझे इसमें से क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। एक्चुअली में सुख नहीं मिलता, सुखाभास होता है। उसे सुख आभास भी किस वजह से हो रहा है यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हड्डी में तो कोई सुख ही नहीं है। ये सारा संसार हड्डी के समान तो है। हमें लगता है हम खुद ही मेहनत करते जा रहे हैं, हम खुद ही भागते जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि इसमें मुझे सुख मिल रहा है। बिल्कुल वैसा ही सुख मिल रहा है आपको जैसे उस कुत्ते को हड्डी में सुख मिल रहा है। उस कुत्ते को हड्डी में सुख मिल रहा है क्या सुख? बल्कि खुद का ही जख्म हो जाता है हलक में, एक अंदर में खुद का जख्म होता है। खुद के जख्म से क्या आता है? ब्लड निकलने लग जाता है। विषय भोग ऐसे ही है, खुद को ही तकलीफ मिलती है, खुद ही थकता है व्यक्ति, खुद ही बेचैन होता है, खुद ही परेशान होता है, और इंसान को लगता है दूसरे से सुख मिल रहा है। सुख नहीं होता है, सुखाभास होता है, लगता है इंसान को, लेकिन होता नहीं। अब तुम्हारे लगने से क्या होगा? अगर तुम नमक और यहाँ शक्कर दोनों ही रखी है, नमक को शक्कर समझ लो तो शक्कर नमक थोड़ी हो जाएगी और नमक शक्कर थोड़ी हो जाएगा। तुम्हारे समझने से क्या होगा? लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत है ही है। नमक भी कैसी, शक्कर पीठी शक्कर जैसी लगती। नमक देखो, नमक और शक्कर दोनों को देखो, आप कैसे लगे, समझ पाओगे? दूर रख दो दोनों को एक कांच के बर्तन में, तो दूर बैठे समझ पाओगे कि कौन सी शक्कर है, कौन सा नमक है? आप सोचिए, कलर दोनों का एक जैसा लगता है ना?
ये कब समझ पाएगा व्यक्ति? एक गिलास में एक व्यक्ति ने एक गिलास में शक्कर घोल दी और एक गिलास में नमक घोल दिया और दोनों गिलास आपके सामने रख दिए। कब समझोगे? देखकर तो नहीं समझ पाओगे। जब आप पीते हो, पीने के बाद तब आपको पता चलता है कि ये मीठा है और ये नमकीन है। इसी तरह से जब आप आत्मा से जुड़ते हो तब आपको पता चलता है कि किस चीज में मिठास है और किस चीज में खटास है, किस चीज में कसालापन है, किस चीज में नमकीनपन है। ये चीज आपको समझ आएगी जब आप खुद से जुड़ते हो। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ पाते तब तक आपको समझ आने वाली बात नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपका मोह आपको ही दुख देता है, दूसरे को दुख नहीं देता। ये बात समझ लेना। बात को आपका मोह, जैसे राग एक राजा है और विषय उसका मंत्री है। मंत्री के बिना राजा की गति नहीं होती। मंत्री के बिना राजा की गति नहीं होती, क्योंकि मंत्री और राजा का एक जोड़ी युगों युगों तक चलती आई है। उसकी शक्ति कौन है? राग की शक्ति कौन है? विषय अभिलाषा ही राग की शक्ति है। जिस दिन विषय अभिलाषा खत्म हो जाती है उस दिन राग कुछ नहीं कर पाता। उस दिन आत्मा शांत रहती है। जिस दिन विषयों की आसक्ति, विषयों की अभिलाषा खत्म हो जाती है, जिस दिन इच्छाओं का तनाव खत्म हो जाता है, उस दिन आनंद से जीता है व्यक्ति। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। पता है आपको, एक घटना है, सत्य है, मैंने पढ़ी तो मुझे एकदम बड़ा धक्का लगा कि इंसान, देखो जिंदगी जीने के लिए ये सब कुछ जरूरी होता है। ये हस्बैंड वाइफ, ये संसार, ये जीवन ठीक है, एक लिमिट है, वहां तक सही है। दुनिया को खुशी मिले, किसी को हमारे निमित्त से दुख नहीं मिले, यहाँ तक ठीक है। अपनी कुछ स्पेस रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक दूसरे पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए कि उसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा या उसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा। ये जो आप डिपेंड रहते हो, इसकी वजह से आपकी राग भावना बढ़ती है और आपके कर्म के बंधन बढ़ते हैं। जो आसक्ति आपकी बढ़ती है उसकी वजह से आप इतने अटक जाते हो कि आप खुद की ही गति बिगाड़ लेते हो। कैसे बिगाड़ते हो? एक पत्नी और पति का जोड़ा, दोनों आपस में अच्छा प्यार रखते थे। अच्छा जीवन जीना अच्छी बात है, प्रेम पूर्ण जीना अच्छी बात है, एक दूसरे का सम्मान करना, इज्जत देना अच्छी बात है, लेकिन उसमें डूब जाना अच्छी बात नहीं है। उसके अंदर लिपट जाना अच्छी बात नहीं है। एक सांप को ही रस्सी समझकर उसको अपने गले से लगाए रखना अच्छी बात नहीं है। सांप तो डंक मारने का ही काम करेगा। सांप पे कोई भरोसा कर सकता है क्या? लेकिन हम लोग वही काम करते हैं। हम सांप को रस्सी समझ के गले लगाते हैं। ये रस्सी बड़ी चिकनी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, और हम उससे प्यार करने लग जाते हैं। पति पत्नी में अच्छा चल रहा था, पत्नी भी बहुत प्रेम करती थी। हम लोग कभी कभार ना, प्रेम बहुत उच्च कोटि की चीज होती है, लेकिन हम मोह को प्रेम का रूप दे देते हैं। मोह में इंसान अपने लिए रोता है, प्रेम में इंसान पूरी सृष्टि के लिए देखता है, पूरी सृष्टि का भला हो ये चिंतन करता है। मोह सिर्फ इतने से लोगों से होता है, प्रेम संपूर्ण जाति से होता है, संपूर्ण विश्व से होता है। प्रेम और मोह, प्रेम विस्तार रूप का विस्तार है और मोह में सोच बहुत छोटी होती है कि हम दो, हमारे दो, बस। प्रेम में पूरा संसार, पूरा विश्व अपना लगता है कि इसका भी ऐसा ही भला हो जाए, इसका भी ऐसे ही भला हो जाए, उसका भी ऐसे, संपूर्ण विश्व अपना लगने लगता है। किसी से कुछ चाहत नहीं रहती, अभी तो बस देने का भाव रहता है कि मेरे निमित्त से किसी को खुशी मिल जाए, मेरे निमित्त से मैं किसी को दे दूं। यानी जब इंसान का प्रेम इतने से परिवार में होता है, फिर धीरे धीरे समाज में फैलता है, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगता है, वो होता है प्रेम। और जो सिर्फ इतने ही एक, कहते हैं ना, छोटे से, इतने से एक जगह में पानी भरा रहे तो क्या हो जाता है? वो सड़ने लग जाता है। उसमें बहुत से जीव जंतु
एकत्रित हो जाते हैं, गंदा मैला पानी हो जाता है। और नदी देखी है आपने, प्रेम नदी के जैसे होता है, वो बहती रहती है और बड़ा आनंद आता है उस नदी के पास बैठकर। आप गए हो कभी हरिद्वार में तो देखना, गंगा नदी के पास घंटों भी खड़े रहो तो मन नहीं करता वहां से उठने का, वहां से जाने का। इतना ज्यादा सात्विकता, ऐसे लगता है कि सचमुच बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर साधना की। और ऐसी बहती हुई साधना, इतना निर्मल मन हो जाता है, इतना पवित्र मन हो जाता है। मेरा खुद का अनुभव बता रही हूं कि मुझे इस विश्व में सबसे अच्छी कोई चीज लगी है तो मुझे वो गंगा माँ के पास बैठना बड़ा अच्छा लगा। हरिद्वार में जा ऐसा लगता था घंटों बैठे रहो, जाने की इच्छा नहीं होती थी। और इतनी अच्छी साधना, इतना अच्छा ध्यान लगता था, इतना अच्छा मेडिटेशन होता था कि सचमुच वहां की वाइब्रेशन अलग लगती थी। वो होती है प्रेम की वाइब्रेशन। नदियों के भीतर में प्रेम की वाइब्रेशन होती है कि नदी कभी ये नहीं सोचती है कि मेरा पानी कोई अमीर व्यक्ति ही आकर पिए या कोई गरीब नहीं पिए। नदी के लिए सब 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 समान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, उसके लिए सब समान है। कोई भी आए, कोई संत है, कोई गृहस्थी है, कोई पापी है, कोई कैसा भी है, वो सबको अपने आगोश में समेट लेती है। तो बड़ा आनंद आता है प्रेम करने में, लेकिन मोह करने में तड़पता है व्यक्ति, बेचैन होता है, तकलीफ होती है, न दिन में नींद आती है न रात में नींद आती है। यानी मोह इंसान को बेचैन करता है। वो सामने वाला व्यक्ति अच्छा है तो भी बेचैन करता है, बुरा है तो भी बेचैन करता है। मोह की बेचैनी बहुत भयानक होती है, हर पल डराता है, हर पल तड़पाता है, हर पल दुखी करता है। एक पति पहले तो धर्म में लगा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसे ही कोई संत आए, प्रवचन सुनने के लिए गया। जैसे ही प्रवचन सुनने के लिए गया तो प्रवचन के बड़े प्रभाव होने शुरू हो गए। उनको समझ आने लगा कि सचमुच ये संसार अनित्य है और एक्चुअली में हमें संसार में ऐसे ही रहना चाहिए कि जब छोड़ना ही है, जब कोई चीज अपनी ही नहीं होती है तो उसके साथ कैसे रहते हैं हम, नॉर्मल रहते हैं, निरासक्त भाव से रहते हैं, उसकी पकड़ नहीं रहती। अगर पकड़ रहती है तो हम दुखी होते हैं। तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे समझ आने लगा, पति को, और जैसे जैसे समझ आने लगा तो वो धर्म से जुड़ने लगा। वो रात्रि नहीं खाता, वो अपने थोड़े से मतलब संसार क्रियाएं नहीं करता। तो पत्नी को बड़ा अटपटा लगने लगा, ये क्या करते हो तुम, ऐसा क्या होता है, मतलब उसको बड़ा बुरा लगने लगा। लेकिन पति का बहुत मन हो गया, धर्म की रुचि हो गई और धीरे धीरे वो सब चीजों से छूट गया। उसने कहा कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो। तो बोलती कि एकदम ये दीक्षा की बात सुन के बेहोश होकर गिर गई, मूर्छित हो गई। तो थोड़ी देर उसको पानी के छींटे विटे दिए, तो ठीक किया, अच्छा किया। और पति ने कहा कि बाप रे, इसको कैसे समझाऊं मैं, जब मुझे संसार में रुचि ही नहीं है। मुझे समझ आ गया है, मुझे सत्य पता चल गई कि ये हड्डी है, इस हड्डी को जितना चबाओगे खुद के अंदर से ही ब्लड निकलने वाला है, इसमें भरा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसको संसार की क्रियाओं में बहुत रुचि थी, बहुत राग था, बहुत रस था। वो बार बार उसे कहती। शास्त्रों में एक और उदाहरण आता है, जिन पत्नी ने पति को जहर दे दिया था, क्या नाम था, परदेसी राजा। क्या बात है, बहुत अच्छा याद रखते हो। परदेसी राजा जब उसके मन के अनुकूल था तो ठीक था, और जब मन के अनुकूल नहीं रहा तो जहर दे दिया कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मरेगा तो इससे अच्छा कोई दूसरा तो जिंदगी में आएगा। ये मोह होता है, हम इसे कहते हैं संसार, यही होता है संसार। पता है आपको, आप हैरान होते होंगे, ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं। आपको हैरानी होती होगी, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन सत्य है ये घटनाएं कि ऐसे भी होते हैं कि जब अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, जब अपने मन के अनुकूल कोई नहीं चलता है, जब अपने काम का नहीं रहता है, तो वो छूटने लग जाता है अपने आप। और फिर आप कहते हैं संसार बड़ा अच्छा है, घर पे बैठकर देखो, मत कमाओ 4-5 साल। बता दूंगी मैं आपको अपनी पत्नियों की असलियत।
संसार ऐसा ही है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको हकीकत बताया गया है कि आप किसी काम के नहीं हो दुनिया के, तो आप सचमुच किसी काम के नहीं हो। आपको पत्नी बहुत बेचैन हो गई, बहुत तकलीफ, तो कुछ श्रावकों ने आकर उसको समझाया कि जब उसका मन है ही नहीं संसार में, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, वो बिल्कुल संत के जैसे रहता है, वो जीता ही नहीं संसार की लाइफ, बिल्कुल घर में रहता है, लेकिन उसकी वजह से रह रहा है कि वो हाँ नहीं करेगी। मुझे तो हैरानी होती है अपने इस संसार के ऊपर कि किसी को दीक्षा लेनी होती है तो आज्ञा की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी को व्यभिचार करना होता है, किसी को कुछ गलत कर्म करना होता है, किसी को लूटना होता है, किसी को मारना होता है, तो किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं। चोर बनने के लिए, डाकू बनने के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं, अच्छे काम करने के लिए आज्ञा की जरूरत होती है। अच्छे काम के लिए कोई आज्ञा नहीं आता कि माँ बाप अगर तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरी दीक्षा करवाएंगे। कोई आगे नहीं आता है क्या? अच्छे काम के लिए नहीं कोई आगे आएगा, बुरे काम के लिए आ जाएगा। किसी को लव मैरिज करनी हो तो 4 लोग तो फिर भी उसके साथ खड़े हुए मिलते हैं, लेकिन दीक्षा के लिए भी अगर माँ बाप की आज्ञा नहीं है, दीक्षा के लिए एक व्यक्ति खड़ा नहीं मिलता है। हमने बहुत बार देखा है, समाज पूरी विपरीत हो जाती है। अगर कोई दीक्षा की भावना रखे और माँ बाप की आज्ञा नहीं हो तो समाज रोकने लगती है, महाराज जी आपका दिमाग सीधा है कि नहीं है, आप बेकार में क्यों उसके माँ बाप की आज्ञा नहीं है जाओ। होता है कि नहीं अध्यक्ष जी? होता है, बहुत बार होता है। फिर भी श्रावकों ने समझाया, अच्छे श्रावक थे, उन्होंने कहा कि देख तेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, तेरी भोजन पानी अच्छी स्वस्थ रूप से चलेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर इस बच्चे की दीक्षा लेने की इच्छा है तो तू आज्ञा दे देना। चलो बड़े बुजुर्गों की शर्म लिहाज थी पहले जमाने में, तो वो मौन हो गई, खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली कि अब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, उनका यहाँ रहना और या वहां जाना दोनों एक ही बराबर है। तो उसने कहा ठीक है, दीक्षा तो हो गई, दीक्षा हो गई। बहुत वक्त बीता, यहां पर रो रो के तड़प के अपने राग का अनुबंध कर करके उसकी तो मौत हो जाती है। लेकिन वो सन्यासी होने के बाद वो बहुत तप करता है, बहुत साधना करता है। वो मुनि इतनी साधना करता है कि साधना के उच्च लेवल पर पहुंच जाता है। और एक दिन की बात थी कि सामने कुछ जंगल था, तो जंगल में पहले जमाने में ज्यादातर लोग क्या करते थे, साधु संत बाहर जंगल होते थे, आजकल की जंगल की व्यवस्थाएं नहीं है, सब बस्तियां बन गई हैं। तो पास में ही जंगल था, थोड़ी दूर चलकर वो जंगल में लघु नीति बड़ी नीति के लिए जंगल में जाते थे। तो वहां पर गए और उन्होंने देखा कि एक बंदरी हर रोज उसे देखती रहती है, एक टक लगाकर देखती रहती है, कंटिन्यू देखती रहती है। जैसे ही वो आती है तो उछलने लगता, जैसे ही वो मुनि आता उछलने लगती, खुश होती, इतना मजा आता उसे मिलकर, उसे देखकर। और धीरे धीरे वो बंदरी क्या करती है, अभी तो स्थानक तक पहुंचने लगी, स्थानक तक आ गई। और जैसे ही स्थानक तक आई तो सुबह उसे समझ आया कि भाई प्रवचन 9 से 10 एक कोने में आकर बैठ जाती थी। शुरू में तो लोग घबराए कि अरे ये बंदर कहीं बेचैन ना कर दे, तड़फ ना, मतलब दुखी ना कर दे, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, वो कोई चंचलता नहीं दिखाती थी, चुपचाप एक कोने में आकर बैठ जाती और प्रवचन खत्म होते चली जाती। हर रोज उसी टाइम आती और प्रवचन खत्म होते चली जाती। सब लोग हैरान हो गए। एक श्रावक था, बड़ा ज्ञानी श्रावक था, उस श्रावक ने आकर पूछा, गुरुदेव ये जो बंदरी है ये हर रोज प्रवचन सुनने आती है, ये कोई साधारण आत्मा तो नहीं लगती ना, ये जरूर कोई विशेष आत्मा होगी। देखो कितनी धार्मिक है, ना उछल कूद करती है, ना किसी को डिस्टर्ब करती है, ना कुछ किसी को परेशान करती, कितने आराम से आती है और प्रवचन सुन के चली जाती है। तो संत ने कहा, हाँ श्रावक जी ये मेरे इसी जन्म की पत्नी है। क्या बोला? ये मेरी इसी जन्म की पत्नी है। तो हैरान हो गए लोग, क्या? बोला हाँ, और पूरी कहानी सुनाई। ज्ञानी थे, ज्ञान प्रकट हुआ भीतर में। उसने कहा लेकिन अभी इसे जाति स्मरण ज्ञान हो चुका है,
इस बंदरी को जाति स्मरण ज्ञान हो चुका है। बोला कैसे हुआ? बोला जैसे ही मैंने पहली बार इसने मुझे देखा उसी टाइम ये बेहोश होकर गिरी और मुझे समझ आया, मैंने इसे नवकार मंत्र सुनाया और इसे ज्ञान हुआ कि इनको मैंने देखा, इनको मैंने देखा, इनको मैंने देखा। जैसे ही ज्ञान हुआ, जब से इसे ज्ञान हुआ, एक कभी कभार होता है ना, किसी को देखते ही एकदम प्रेम का अनुबंध आता है, एकदम प्रेम की भावनाएं आती है, मोहब्बत की भावनाएं आती है और एकदम से इसके मन में भी ऐसा कुछ चलने लगा, क्योंकि जन्मों जन्मों के ये ऋणानुबंध रहते हैं। इसे भीतर में मोह प्रकट हुआ और जैसे ही मोह प्रकट हुआ एकदम से भीतर में झटका लगा कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा। वो झटके की वजह से इसको क्या हुआ? जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। जैसे ही पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, इसने समझा कि अरे ये तो मेरे पति थे और इसे बड़ा दुख लगा कि मैंने मोह में पड़कर अपनी गति बिगाड़ ली, इनका क्या गया? आप सोचना जरा पत्नियों, मोह में पड़कर अपनी गति बिगाड़ी। मोह किसने किया था? पति ने किया या पत्नी ने किया था? पति ने तो छोड़ दिया था, इसलिए तो आज वो साधना के शिखर पर पहुंच गए, ठीक है, संत बने हैं, अच्छा जीवन जी रहे। लेकिन वो पत्नी मोह में पड़कर, दुखी होकर, रोकर, तड़प कर इस संसार से विदा लेती है और गति कैसी होती है? त्रिंच गति होती है, मनुष्य से नीचे आ गए। यानी कि मोह इतना दुखदाई होता है। सोचो, विचार करो, आप सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं है बार बार। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं है बार बार। क्यों तू आया है इस संसार में, अरे क्यों तू आया है इस संसार में, तूने सब कुछ गवाया है इस संसार में, क्यों सब कुछ गवाया है इस संसार में। अपने आप से तो पूछो कि क्या हमारी गति ऐसी तो नहीं हो जाएगी? इतने मोह में तो नहीं अटके हम कि एक व्यक्ति तो अपना कार्य सिद्ध कर गया घर का, लेकिन मैं ही उसी घर का सदस्य हूँ, मैं उसी की पत्नी हूँ, लेकिन उसकी पत्नी होने के बाद भी वो अच्छी गति में जी रहा है, वो मनुष्य गति में जी रहा है, वो संत बन चुका है। लेकिन मेरी हालत क्या? मैं मनुष्य से मैं त्रिंच गति में आ गई, मैं बंदरी बनकर इधर उधर भटक रही हूँ। जब तक वो बंदरी थी, जब तक उसे होश नहीं थी, तब तक वो फल फूल पत्ते पुत्ते करती थी, तोड़ती थी, खाती थी, इधर उधर उछलती थी। लेकिन हैरान की बात है कि जिस दिन उसको समझ आया, उस दिन से उसको वो अब मेरे पास मोह की वशीभूत होकर नहीं आती है। अब वो मेरे पास आती है तो केवल संत समझकर आती है कि इसने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए वो सत्संग में आती है, सत्संग सुनने आती है। इसीलिए मैं इसको आराम से बैठने देता हूं, मैं इसे स्वाध्याय भी सुनाता हूं। ये होते हैं सच्चे रिश्ते। और ऐसे होता है धर्म का रिश्ता। जो धर्म से जुड़ते हैं वो कभी भी किसी को नकारते नहीं है, और जो धर्म से नहीं जुड़ते हैं वो नकार देते हैं। कोई कुत्ता आपके पास आए, आपको क्या पता पिछले जन्म का वो आपका पति हो, क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे नकार देते हो। हर आत्मा कोई अगर आपके पास आ रही है तो समझना कुछ ना कुछ तो आपका रिश्ता है उसके साथ। बिना रिश्ते के कोई भी चीज, कोई आत्मा आपके पास आकर फटकती नहीं है। तो उसको एहसास हुआ, ज्ञान हुआ, इसलिए ये बंदरी हर रोज मेरे प्रवचन सुनने के लिए आती है। और सुनो, इसने ना श्रावक के 4 व्रत ग्रहण किए हुए हैं। मैंने इसको श्रावक के 4 व्रत ग्रहण किए। ये ऐसे पूंछ हिलाकर, गर्दन हिलाकर सब स्वीकार करती है। और अगर कोई सच्चे रूप से, अच्छे रूप से, अच्छे से इसके व्रतों का पालन करवाए कोई महिला, कोई गृहस्थ, तो इसकी गति अच्छी हो सकती है। तो एक महिला प्रवचन के बीच में उठी और उसने कहा कि महाराज साहब जी, मैं इसे अपने घर पे रखूंगी, मैं सत्य घटना बता रही हूँ, कोई बनावटी बात नहीं बता रही हूँ। तो उसने कहा महाराज साहब जी, मैं इसका पालन पोषण मैं करूंगी। और कहते हैं उस महिला ने, उस श्रावक, जो श्रावक ने प्रश्न किया था, उसकी पत्नी उसको अपने घर लेकर गई, उसे फ्रासुक पानी देती है, उसे वो उपासना करती, बंदरी होकर एक ही टाइम भोजन करती है। और बहुत, बंदर की उम्र कितनी होती है? उसी बहुत जल्दी उसकी जिंदगी का अंत होता है, मरकर के देवलोक में जन्म होता है।
जब आत्मा मोह त्यागती है तो देव बनती है, जब आत्मा मोह से ग्रस्त होती है तो नरक या क्रंच गति में जाती है। आप देखो, अपने ही सामने उस संत ने अपनी पत्नी को बंदरी बने हुए देख लिया। आप सोचो, वो तो ज्ञान था, ज्ञानी थे, इसलिए उनको समझ आ गया, लेकिन हम ज्ञानी नहीं है, पर कम से कम इन बातों से तो समझ सकते हैं कि मोह कितना दुखदाई है। अगर तुम निरासक्त भाव से जीते हो तुम्हारे लिए वो अच्छा है, अगर तुम आसक्ति भाव से जीते हो तो तुम्हारे लिए ही बुरा है वो। तो जितना हो सके इस मोह को, इस राग को त्यागो। राग त्यागोगे, जिसने त्यागा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया। तो त्यागो, और त्याग का मौसम आया है, त्याग का समय आया है। कल से ये मत सोचना मेरी बहू ऐसे है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा ये ऐसा है। आप तो अपने लिए स्वार्थी होकर आ जाना। ये मत सोचना कि ये काम रह जाएगा, वो काम रह जाएगा। अगर वो पति ये सोच लेता तो अपनी जिंदगी सुधार पाता। और आज अगर उस बंदरी ने सोच लिया तो अपनी जिंदगी सुधार ली, अगर उस पत्नी ने नहीं सोचा था तो अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। तो ये रिश्ते कहने को एक है, लेकिन आपकी आत्मा का अस्तित्व अलग है। ये हस्बैंड वाइफ कह लो, या पिता पुत्र कह लो, या माँ बेटी कह लो, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, ये देखने में एक लगते हैं, लेकिन आपका सुख दुख अलग है। आपकी आत्मा अलग कहीं और जाने वाली है, उसकी आत्मा कहीं और जाने वाली है। हर आत्मा की जर्नी अलग अलग है, यात्रा अलग अलग है, और यात्रा उसके विचारों से बनती है। आपके विचार कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसी है, आप तो सब छोड़कर आ ही जाना। ये 8 दिन बड़े किस्मत वालों को मिले हैं, और अंतराय कोशिश करना कि कोई अंतराय ना आए, किसी को अंतराय देना भी मत। और कभी कोई बैठा भी है ना घर पे तो बोलना नहीं बहुत अच्छा है, चलो थोड़ा अच्छा अच्छा बोलकर, मीठा मीठा बोलकर उसे धर्म से जोड़ देना, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ये घटना आपको, मुझे तो बड़ा हिला गई थी कि इसी जन्म में कोई व्यक्ति मर करके कैसे त्रिंश गति में जाता है। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी गति त्रिंश हो? चाहते हो? मोह का परिणाम है। तो ऐसा मोह में मत उलझना, आर्त ध्यान करते करते मत जीना, आनंद में जीना, धर्म ध्यान में जीना, शुक्ल ध्यान में जीना, जिंदगी का रूपांतरण हो जाएगा। इन्हीं सद्भावनाओं से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा, अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी क्या, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं दुनिया को, कब तक तू बंद अपना कहता जाएगा, दुनिया को कब तक तू बंद अपना कहता जाएगा। अरे वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा, अरे वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है क्या, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। तो बोलिए आचार्य सम्राट आराध्य गुरुदेव श्री काशी राम जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की
गुरु महाराज की आज्ञा से चैता भारंग वासंग चकवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गयमनोत्रंग हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीप नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलीप नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सार निर्ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो